आप देख रहे हैं न्यूज 924 आसनसोल। आइए शहर की 10 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाता हूं। इस लॉकडाउन पीरियड में जहां पे बहुत सारे काउंसलर ने अपना मोबाइल ऑफ कर लिया था और अपने वोटर को बेयारो मददगार छोड़ दिया था, वहीं पे नहायत सादगी से जेएमएम के रहनुमा शाहनवाज खान उर्फ चांद लोगों की मदद के साथ साथ लोगों के आंसू को भी पोंछते हुए दिखाई दिए। आइए जेएमएम के इस रहनुमा से मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे इलेक्शन को लेकर उनकी क्या गतिविधि है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाहनवाज खान एलएस चांद। अच्छा, अभी आप किस पार्टी में हो? अभी हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में जेएमएम में। हमने देखा कि आप इस इलाके से इलेक्शन भी लड़े थे। कब आपने इलेक्शन लड़े थे? 2009 में मेरा फैमिली इलेक्शन लड़ा था। अच्छा। बहुत कम वोट से हारे हैं। अच्छा, ठीक है। कौन पार्टी से इलेक्शन लड़े थे आप लोग? उस समय निर्दल से लड़े थे। अच्छा, और आप भी कभी इलेक्शन लड़े हो? हाँ, हम भी इलेक्शन लड़े। अच्छा, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में फिर आप लोग कैसे आए फिर इलेक्शन लड़ने के बाद? पॉलिटिक्स तो हम छोड़ दिए थे, लेकिन हमको हवाम बोला, पूरा यहाँ का लोग बोला। लोगों ने आपसे कंसल्ट किया, बोला कि तुम पॉलिटिक्स करो, ठीक है। तो अभी जो आप पॉलिटिक्स में हो, अभी आपको और कुछ नई जिम्मेदारी मिली है जेएमएम की तरफ से? हाँ, नई जिम्मेदारी मिली है। वेस्ट बंगाल का सेंट्रल कमेटी में है जेएमएम की तरफ से। जेएमएम में झारखंड ने अच्छा रिजल्ट किया, अभी आपका चीफ मिनिस्टर भी है, ये देख के आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप जब इलेक्शन में खड़ा हुए थे तो आपके प्रचार प्रसार के लिए कौन लोग आए थे? हमारे गुरु जी आए थे, शिबू शरण जी। अभी हम लोग लॉकडाउन के पीरियड में ही, कोरोना अभी गया नहीं, लेकिन लॉकडाउन की कुछ यादें हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के साथ? हाँ, जरूर शेयर करना चाहेंगे। लॉकडाउन में कोई भी हमारे यहाँ का लोकल जो भी मोहल्ला है, जो भी माइनॉरिटी का है, माने कोई भी नेता देखने नहीं आया, कोई भी माने कुछ हेल्प करने नहीं आया। लॉकडाउन का बहुत बुरा अवस्था था, बहुत पोजीशन खराब था लॉकडाउन का। मेडिकल हुआ, एम्बुलेंस हुआ, जो भी माने आदमी का सुविधा है खाने पीने का, माने हम लोग जैसा भी हुआ हम लोग किए। जेएमएम की तरफ से और आप लोगों ने लॉकडाउन में क्या क्या लोगों को फायदा पहुंचाया? जेएमएम की तरफ से हम लोग लॉकडाउन में जो भी हुआ है, ठीक है, हम लोग माने हर समाज को लेकर के चले हैं। जहाँ जहाँ भी इंफॉर्मेशन मिला हम लोग वहाँ ढूंढ करके हम लोग अपना काम किए। कुछ पार्टी दावा कर रही है कि वो तो कुल्टी में पानी के प्रॉब्लम को सोल्व कर दिए हैं और अभी हम लोग देख रहे हैं पानी का कनेक्शन चल रहा है। आपके वार्ड का या आपके आसपास के क्या सिचुएशन है, अभी वो लोग किस हाल में हैं? हम लोग का सेक्टोरिया 7 नंबर में अभी एक भी पाइप नहीं बैठा, और हम लोग का मार्केट में जो भी बहुत जगह ऐसा काम नहीं हुआ है, बहुत से ऐसा आदमी का नल नहीं लगा है। हम लोग का हिंदी स्कूल गिर गया है, हिंदी स्कूल के लेकर के हम लोग माने यहाँ का बहुत सा नेता लोग को सबको बोले, लेकिन हिंदी स्कूल भी कोई देखने नहीं आया है और ना कोई काम हो रहा है। हिंदी स्कूल जो क्लब्स हुआ तो उसमें कोई अब तक कोई लोग नहीं आए, कोई देखने कोई लोग नहीं आए, खाली एक मतलब देख के गया, उसके बाद माने होगा। अभी तक माने हिंदी स्कूल का काम नहीं हुआ, पूरा लॉकडाउन। तो क्या लगता है आपको कि जो दीगर पार्टियां हैं वो सिर्फ माइनॉरिटी का वोट लेती है, माइनॉरिटी का काम नहीं करती है? बस यही समझिए कि माइनॉरिटी का खाली वोट लेकर के और अपना अपना उल्लू सीधा कर रहा है, और क्या। आपकी तैयारी कैसे चल रही है इलेक्शन को लेकर? तैयारी जबरदस्त चल रही है। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन तो अभी आपका पोस्टपोन्ड हो गया है और वो बाद में होगा, उससे पहले असेंबली इलेक्शन होगा। असेंबली इलेक्शन में आप लोग का क्या एनालिसिस है, या आप लोग किसी से जोट करने जा रहे हैं जेएमएम की तरफ से? अभी जैसा माहौल होगा वैसा हम लोग काम करेंगे। कुल्टी में क्या लगता है कि अगर आप लोग ने कहा कि जैसा माहौल होगा वैसा काम करेंगे, तो किससे मुकाबला हो रहा है आप लोग को? सीपीएम से होगा या बीजेपी से होगा, या फिर आप लोग जब जोट करिएगा तो फिर कुछ करना है? अभी देखते हैं, जैसा आदेश होगा राज्य से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अफसाना खातून। अच्छा, अभी आप कहाँ रहते हो? अभी हम सेक्टोरिया 5 नंबर। अच्छा, और आपके हस्बैंड का क्या नाम हुआ? हस्बैंड का नाम एमडी शाहनवाज खान, और लोग उसे चांद के नाम से भी जानते हैं चांद ना? के नाम से जानते हैं। आपने कभी सोचा था कि आप इलेक्शन लड़ोगे?
फिर उसके बाद आप इलेक्शन में कैंडिडेट हुए हाँ और इलेक्शन में आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, कुछ वोटों से आप हार गई थी, जी हाँ जी हाँ। तो उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था? थोड़ा तकलीफ हुआ, फर्स्ट बार था, पहले से उतना नॉलेज नहीं था। हम मुस्लिम में ज़्यादातर तो बाहर नहीं निकलते हैं, घरेलू टाइप का। नहीं, उसके बावजूद भी आप हाउस वाइफ थे, अचानक आपको हस्बैंड का ऑर्डर मिला, फिर आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ा, उसके बाद भी हम लोगों ने देखा ना कि आप बहुत अच्छा फाइट दिया जी हाँ और कुछ ही वोटों से आप हार गए थे। जी हाँ जी अब आपके पास बहुत सारे औरतें आती होगी, जी। उन लोग क्या मुसीबत लेकर आती है, उन लोगों का क्या दर्द होता है? उन लोग का दर्द तो बहुत होता है, जो अपना दर्द बयान करता है सुन करके बहुत अफसोस होती है कि काश हम लोग कुछ मदद कर सकते, लेकिन क्या करें। वो लोग कहती है कि जब भी वोट आता है तो बड़ा बड़ा मैंने वादा ये सब करते हैं कि हाँ हमको वोट दो, हम जीत जाने के बाद ये करेंगे, महिला के लिए करेंगे, औरतों के लिए करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, सबका अच्छा दिन आएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है। आज जहाँ का है जो वहीं पे है, किसी का तो कुछ भला अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अभी जो हाल ही फिलहाल में लॉकडाउन जो था उसमें तो मैंने बहुत बुरा स्थिति से लोग गुजरे। फर्स्ट बार अचानक ऐसा हुआ तो सब घबरा गए, लेकिन पहला ही कैंडिडेट थे या होंगे मेरे शौहर शहनवाज खान, जिन्होंने जितना सका बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तमाम लोगों के घरों में अनाज पहुंचाएं, लेकिन आज तक मीडिया उडिया में हम लोग नहीं सब छोड़े हैं। नहीं ठीक है, वो तो बहुत खामोशी से अच्छा काम करते हैं और इनका इलाका में चर्चा भी है। जी हाँ और स्पेशली हम लोग ने देखते हैं खास करके जो मुस्लिम ख़वातीन हैं उनको उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, दबा दिया जाता है। लेकिन आप खुशकिस्मत हो कि आपको चांद जैसा हस्बैंड मिला और हम लोग देखते हैं कि बराबर आप लोग एक दूसरे का ताउन रहता है। आपको अगर मौका मिलता है, आप औरतों के किस दर्द को, किस आंसू को पोंछोगे? ये तो वक्त आने पर बहुत सा अरमान है कि हम अपने बहन लोग के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने दीदियों के लिए, तमाम लोगों के लिए, यही नहीं कि हम अपने सिर्फ मुसलमान भाइयों के ही देखेंगे, हमारे हिंदू बहन भी हैं जिन्होंने हमारा बहुत साथ देता है, हमारे साथ रहते हैं, उसमें हर जाति के लोग हैं। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ हम मोहम्मदन ही हैं। नहीं, सब लोगों को आप लोगों को सपोर्ट मिला और तभी आप अच्छा। आज भी हाँ, सब हमारे साथ हैं, हम लोग सब एक जैसा रहते हैं। आप काउंसलर इलेक्शन में आप अच्छा रिजल्ट भी किए थे। जी हाँ। लेकिन एक ख़वातीन के नाते आप देखते होगे कि आपकी कुछ लड़कियां ऐसी है जो इस वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही, उनके पास दहेज पैसा की नहीं वजह है और दहेज नहीं दे पा रही। दहेज की वजह से आजकल का जैसा दौर चला है कि जिसका है वो पूरा दे दिया, वही देखा देखी सबको वही चाहता है कि हम भी अपना बेटा का शादी में ये लें वो लें, और गरीब का पास नहीं होता है, इसलिए लड़की बैठी रहती है। जो लड़के दहेज लेके शादी कर रहे हैं उसके लिए क्या कहोगे आप? यही कहेंगे कि बहुत ये खराब बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर जिस गरीब के माँ बाप के पास नहीं है, वो बेचारी बेटी लेकर के बैठी हुई है, आज उसके पास भी होती तो वो करती। हम चाहते हैं कि अगर हम काउंसलर बन गए, अल्लाह ने हमें जीत दिलाई, तो हम तमाम लड़कियों और ख़ास करके बेवाओं के लिए जो कम उम्र में बेवा हो जा रही है, लोगों के घर में जूठा बर्तन धो रही है और आके रोती है कि मैंने कोई काम नहीं, नेता लोग बुलाते हैं कि आओ मेरा पार्टी ज्वाइन करो, पार्टी ऑफिस में बैठो, शर्म लिहाज धो करके आज जा करके रोड में बैठते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं, लेकिन आज तक उन लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला और ना ही कहीं कोई भी काम में उसे लगाया गया, सिर्फ इस्तेमाल करते हैं उन लोगों का। नहीं ठीक है, और हम लोग का जो संविधान है वो डेमोक्रेसी है, दस्तूर पे बिलीव करता है, और इसमें है कि वो लोग भी नेता बन जाते हैं जिनको कभी लोग कंसेप्ट सोच भी नहीं सकते। आप बिल्कुल एक ना एक दिन जरूर काउंसलर बनोगे। और लेकिन अब ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि कुछ आप ही की तरह कुछ ख़वातीन हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाहती है, आना चाहिए। लेकिन उनके हस्बैंड उनको परमिशन नहीं देते हैं, तो उन हस्बैंड को आप क्या कहोगे? ये गलत है, औरत का हर हक मिलना चाहिए, वो भी तो एक इंसान है, जिस तरह मर्द है उस तरह औरत है। अगर वो अपना जिंदगी के लिए अपना पैर पर खड़ा होना चाहती है तो उसे पूरा छूट देना चाहिए, उसमें कोई पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कुछ बच्चियां पढ़ना चाहती है, लेकिन उनके माँ बाप उन्हें पढ़ना नहीं देते हैं, ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं, और इसमें उनका माँ का बहुत रोल होता है। तो ऐसी माँ के लिए आप क्या कहोगे? ऐसी माँ के लिए तो यही कहेंगे कि बच्चियों को पढ़ने देना चाहिए, क्योंकि आज पढ़ाई है तो सब कुछ है, पढ़ने से नॉलेज होता है, दिमाग खुलता है, अच्छा बुरा का तमीज़ होती है उसमें।
बड़े छोटे का लिहाज होता है, अपना पैर पर किस तरह खड़ा हो, आगे की ज़िंदगी किस तरह से काटे। पढ़ने लिखने से इस सब में बहुत दिमाग आगे बढ़ती है। इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करें।